किसका आपको पता है सर इनकी प्लानिंग्स क्या होती है? कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो सही, पहला उसको धमकाओ, नहीं मानता पैसे चढ़ाओ, पैसे नहीं घर चाहिए बताओ, कितने करोड़ चाहिए बताओ, तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए बताओ। बहुत से ऑफर आए हैं सर, अपना मुंह बंद रखो और ज्यादा होगा तो नहीं तो मरवा दें। और अभी इनके अंदर से पुख्ता खबर हमें मिली है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अपनी चर्च की 100 से 150 लेडीज को कहा है किसके घर के बाहर जाके धरना लगाओ, प्रदर्शन करो और हमें हार्म करने की कोशिश करी है। और मेरी 18 दिन की बच्ची है। धमाल मच गया है। हर एक सोशल मीडिया के ऊपर लगातार धमाल के ऊपर धमाल मचता चला जा रहा है। जहाँ पर जैसे कि भूकंप हो रहा है, लगातार हमें उठते ही वही वीडियो सामने नज़र आता है। जैसे कि पंजाब की खबर, लगातार वही खबरें हमारे कानों में और आँखों में देखने के लिए और कानों में सुनने के लिए मिल रहा है। आँखों में वही देखने के लिए मिल रहा है और कानों में वही आवाज़ें सुनने के लिए मिल रही है। जैसे कि उनके प्यासे हो चुके हैं लोग, पास्टर बजिंदर सिंह के खून के प्यासे हो रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। यानी कि उनको सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी षड्यंत्र रचा भी जा रहा है और कोशिश भी किया जा रहा है काफ़ी। हालांकि एक बार और फिर मैं आपके सम्मुख आना चाहता और कुछ बातें फरमाना चाहता हूँ। ये जो बातें थी, जैसे कि वो लड़की पास्टर विजय इमानुएल के साथ में बैठकर एक यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो बाइबल फेक चैनल है जिसका चंदन उसका मालिक है, वो उस चैनल के ऊपर पहला वीडियो वायरल किया। जिस दिन वो वीडियो बन रहा था उसी दिन मैं रात को देख रहा था वो वीडियो। मैंने सोचा कि मैं बना दूं, उसी समय सोचा था, लेकिन एक बार ये भी सोचा कि जाने दो, आलतू फालतू की बातें हमें क्यों इधर उधर फैलानी है। तो मैंने कुछ उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और कोई भी प्रकार की नज़र खासियत नहीं डाली। लेकिन अभी हमें सुनने के लिए मिल रहा है वही खबर, लगातार बढ़ते चला जा रहा, जैसे कि सड़ा हुआ घाव के समान, जैसे कि सड़े हुए घाव के समान। जैसा कुत्ता मर जाता है या फिर कोई जानवर मर जाता है या उसे कहीं फेंक दिया जाता है और वह सड़ा हुआ घाव या फिर बदबू कितना फैलता चला जाता है, उसके समान ये बातें लगातार वायरल के ऊपर वायरल होती चली जा रही है। मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बातें हैं प्यार मोहब्बत के साथ होना चाहिए और इस बात को सुलझाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और देखिए, संसार भर में बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जो उन अपराधों की सज़ा मिलती है लोगों को, लेकिन अलग अलग रीति से या फिर झूठे रीति से आरोप लगाने की ये कोई बुनियादी नहीं है। आरोप की कोई कमियां नहीं है संसार में, आरोप बहुत से हैं, उसकी सज़ा भी बहुत सी है, उसके धाराएं भी बहुत से हैं। लेकिन झूठ बना कर इंसान को अगर झूठ केस में फंसाने के लिए कोशिश करेंगे, क्या मुजरिम लोगों की क्या कमियां हैं? मुजरिम बहुत से हैं संसार में, क्या उन मुजरिम लोगों को छोड़ दिया गया और फालतू के मुजरिम के ऊपर मुजरिम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? मुझे एक वीडियो सुनने के लिए मिला पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ में। उस लड़की ने कहा कि क्या बोलना चाहिए, स्टेज के नीचे यानी कि वेदी के नीचे मुर्दों को गाड़ा गया है और उनके पर्स में बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के चीज़ें रखे गए हैं, ऐसे सुनने के लिए मिला। और बाइबल भी अलग प्रकार की है, ऐसे भी हमें सुनने के लिए मिला। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि सब कुछ फ्रॉड होता है, ऐसे हमें सुनने के लिए मिला है। लेकिन आखिर एक बात बताना चाहता हूँ, बात तो बात होती है, झूठ तो झूठ होता है, सच्चाई तो सच्चाई होता है, लेकिन शब्द पहचान में आ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जल्द से जल्द इस केस को पूरा किया जाए, इस पर निर्णय लिया जाए और मैं तो कहता हूं कि शांतिपूर्वक इन बातों को निपटाया जाए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये मसीह समाज का मैटर था और वो मसीह समाज का मैटर अभी हिंदू समाज तक पहुंच गया है। हिंदू समाज के लोगों ने एक क्या बोलना चाहिए कि फाउंडेशन पकड़ लिया है, मजबूती। मसीह समाज को जाने माने और भी बहुत से मसीह समाज के लीडर पाए जाते हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है बजिंदर सिंह के साथ साथ बदनाम करने का। नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन इशारा जरूर है, धर्म परिवर्तन करने का इशारा। धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है, क्या क्या बहुत सी बातें आ रही सामने। लेकिन
मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा आज, लेकिन मैं खासियत बात ये बताना चाहता हूँ, देश भर में प्रेम तो होगा कि नहीं, लोगों के अंदर प्रेम तो होना चाहिए, माफ़ करने का प्रेम है ना, दंड देने का भी एक वो एक क्या बोलना चाहिए, सीमाएं होती हैं, धाराएं होती हैं। लेकिन ज़बरदस्ती मुजरिम के ऊपर बनाया जा रहा है, मुजरिम बनाया जा रहा है, सज़ा सुनाने की बात की जा रही, कोई तो बोलता फांसी दे दो, कोई तो बोलता ये करो वो करो, फलाना ढेकना करो, क्या क्या करो बोल रहे हो। मैं नहीं आ रहा हूँ, करो कोई हरकत नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ, कोई झूठ मिलाकर नहीं, करो कोई हरकत नहीं, सज़ा दो कोई हरकत नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ, झूठ मिला कर नहीं। अगर उन्होंने गुनाह किया तो सज़ा ज़रूरी है, लेकिन नहीं गुनाह किया फिर भी सज़ा की बातें, फिर भी गिरफ्तारी की बातें, फिर भी उसे बदनाम करने की बातें हो रहा है, ये हम सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। विजय इमानुएल और वो चंदन, इनको मूर्खता छाई हुई है, इनमें ज्ञान नहीं है, उनको मालूम नहीं था क्या बात इतनी फैल जाएगी, बात इतनी बदल जाएगी, कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी, इनको मालूम नहीं था। पवित्र आत्मा नहीं है इनमें, बिल्कुल नहीं है, दुष्ट आत्मा छाई हुई है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई क्या बोलना चाहिए, कोई क्या बोलना चाहिए, ये कहता है कि मैं इतना बड़ा बिशप हूँ। बिशप का मतलब मालूम है, बिशप का मतलब है माता पिता का हृदय होना चाहिए बिशप के अंदर, माता पिता का प्रेम भाव होना चाहिए बिशप के अंदर। वो खुद कहते हैं कि बजेंद्र सिंह की उसका बेटा है, उसके द्वारा वो चेला बना, उसके द्वारा वो पास्टर बना, उसके द्वारा यीशु को जाना, उसके द्वारा वो आगे बढ़ता गया। वो है ना, भूतकाल में वर्षों में, कई वर्षों पहले वो है बिशप इमानुएल का, बिशप विजय इमानुएल का ड्राइवर होया करता था गाड़ी का, है ना। उसी व्यक्ति को जेल के सलाखों में डालने के लिए, है ना, षड्यंत्र रचा जा रहा है, बनाया जा रहा है क्या क्या योजना। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। पंजाब के अंदर है ना, ये विजय इमानुएल को शर्म आना चाहिए, है ना। बात बोलो कोई हरकत नहीं, लेकिन घर की बात कहाँ पहुँच गई, है ना। भाई आपका बेटा है ना, वो आपके हिसाब से वो आपका बेटा है ना, बात करते हो, है ना, ठीक है, वो आपका बेटा है, ठीक, कानून के हिसाब से सजा हर किसी को मिलना ही चाहिए, लेकिन झूठ मिला कर, दादागिरी करके, चेहरा दुश्मनी बनाकर, ऐसा नहीं यार। सरकार सबके लिए है, सजा होना है किसी को भी एक बार, लेकिन सही बोलो ना, झूठ बोल कर फंसाने की कोशिश, बाइबल ये मना करती है, झूठ बोलना मना है, बुराई के बदले बुराई मना है ना। तो क्या कर रहे हैं आप, बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं। चंदन बिगड़ा हुआ है, चंदन को क्या नाम दे यार, बंदर बोल सकते हैं, इधर जाना उधर जाना, इधर ये करना वो करना, बंदर स्थायी बैठ नहीं सकता है, बंदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केस की धमकियां देते हैं, किसी को भी केस की धमकियां, ये कर देंगे वो कर देंगे, केस की धमकियां, तुम में दम नहीं है इसीलिए तो केस करने की बात करते हो, तुम में ताकत नहीं यीशु मसीह की बात निपटाने के लिए, घर का झगड़ा नहीं निपटा सकते तो तुम दुनिया को क्या सुधारोगे। विजय इमानुएल को और चंदन को मैं बोल रहा हूँ, घर का मैटर नहीं तुम सुधार पाते हो तो तुम दुनिया का मैटर क्या सुधारोगे। बात करते हैं यार, सुधर जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, हम गले मिलेंगे, साथ में बैठकर खाएंगे, साथ में बैठकर हैं वार्तालाप करेंगे, बात करते हैं। पैसे कमाने चल पड़े हैं चैनल के ऊपर, पैसे के लालची शैतान तुम्हारे अंदर छा गया है, जहाँ वहाँ झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ। कुछ ऐसी बातें होगी उसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन सारी बातें झूठी नहीं है, सारी बातें ये सब फ्रॉड लगा रहे, सारी बातें थोड़ी फ्रॉड। मैं भी विरोध करता हूँ फ्रॉड बातों, है ना, मैं भी किसी को नहीं छोड़ता। मैं भी बजेंद्र सिंह का विरोध किया था, बीच में कुछ बातें पकड़ाई थी उनकी फ्रॉड, उसमें मैं विरोध किया था। और कुछ लोग बोलते हैं आशीष आपको पैसा मिल गया बजेंद्र सिंह से। अरे भाई वो बात छोड़ो, पैसे की तो बात छोड़ो, हम पैसे के दीवाने नहीं हैं, हम लोगों के दीवाने, लोगों को सुधारने के दीवाने, सच्चाई के दीवाने हैं। बात करते पैसे की, पैसे तो तुमको चाहिए जो पैसों की बातें करते हो,
है ना। पैसे के लालची तो तुम हो, है ना। खुद शोहरत पाना चाहते, खुद बड़ा बनना चाहते हैं। परमेश्वर उठाकर फेंकेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सी खाई में गिरे हो, कौन से खड्डे में गिरे हो, है ना। तो ध्यान रखना, है ना। गॉड ब्लेस यू, आमीन।